गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स। आज मैं आपको फिंगर अबेकस और टूल अबेकस दोनों में अंतर बताऊंगा और मैं चाहता हूं सभी पेरेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। और ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये बच्चों को बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है आगे। तो इसको बोलते हैं टूल अबेकस। ये जो आप देख रहे हो ये लकड़ी का है, इसको बोलते हैं टूल अबेकस। इसमें ही एक साइज जो है वो छोटा साइज है जो आता है, जो बच्चों को दिया जाता है। और ये जो है हमारे पास में, इसको बोलते हैं फिंगर अबेकस। तो दोनों को हम मिलाने वाले हैं। फिंगर अबेकस, इसमें हमारे पास में हाथ का यूज किया जाता है। तो जैसा कि हमारे पास में दो हाथ है, एक है सीधा हाथ और दूसरा है हमारे पास उल्टा हाथ। सीधे हाथ की जो फिंगर है उसको 1 में काउंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सीधा हाथ है ये। सीधे हाथ की जो फिंगर है उसको 1 में काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। और जो सीधे हाथ का अंगूठा है उसको आप 5 में काउंट करते हैं। अभी तक आपने और टीचर ने गलत बच्चों को पढ़ाया था। जैसे ही आप ऐसे बोलते थे बच्चों को, आप पूछते थे ये कितनी फिंगर है, तो आप बोलते थे 5 फिंगर। ये गलत है, ये 5 नहीं है, ये आपके पास 4 फिंगर है और एक थंब है। तो 4 फिंगर में 4 काउंट करेंगे हम, तो इससे हम 0 बना सकते हैं। ये हमने बनाया 0, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। अब जब 5 करना है तो 4 फिंगर को नीचे करना पड़ेगा। ये हुआ हमारे पास 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, और ये हुआ हमारा 9। तो अभी तक आपने क्या बोला पेरेंट्स ने बच्चों को कि हमारे पास में सीधे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। ये गलत है, 5 उंगलियां नहीं है, उंगलियां 4 है, फिंगर 4 है और एक हमारे पास में थंब है। टोटल जो काउंटिंग है वो होती है 9 की। ये वंश कहलाता है, इकाई। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारे जो सीधा हाथ होता है वो इकाई को दर्शाता है, वंश को दर्शाता है, और जो उल्टा हाथ है वो आपके पास में दहाई को दर्शाता है, टेंस को दर्शाता है। तो ये हुआ हमारे पास में 9 के बाद में आता है 10। तो 10 होता है हमारे पास में टेंस, दहाई होता है। तो अब उसके लिए हमको सेकंड हाथ का भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें भी सबसे पहले बनाओ 0। तो ये था 9 के बाद में इसको बनाओ बिल्कुल 0। और यहाँ से ये वाली जो फिंगर है ये होती है आपकी 10 की। तो ये वाली फिंगर है 10 की, ये वाली फिंगर भी है 10 की, ये वाली फिंगर भी है 10 की, ये वाली फिंगर भी आपकी 10 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टा हाथ है, उसकी इमेज लगी हुई है। उल्टे हाथ की इमेज में यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक जो फिंगर है वो 10 की है, यहाँ ये दूसरी फिंगर है वो भी 10 की है, ये वाली फिंगर भी 10 की है, ये वाली फिंगर भी 10 की, और ये जो है वो आपके पास में थंब है वो आपका 50 का है। थंब कितने का है? 50 का है। सीधे हाथ का जस्ट अपोजिट है, 10 टाइम है। 10 टाइम हो जाएगा, ये 1 था सीधे हाथ का, तो यहाँ पास में 10 हो गया। तो अब आपको यहाँ पर एक तुलना और बताता हूँ, कंपेरिजन बताता हूँ। जैसे आपने और हमने सबने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या पढ़ा है आपने? यहाँ पर पढ़ा है इकाई, फिर यहाँ पर पढ़ा है आपने दहाई, फिर इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, और इसको बोलते हैं 10,000। 10,000, और यहाँ पर बोलते हैं इसको लाख, और इसको बोलते हैं 10 लाख। 10 लाख ये आपने पढ़ा है, हम नहीं पढ़ा है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको वंस, रोड, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000। इसको आप समझ लेना शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं 10,000, इसको बोलते हैं लाख, और इसको बोलते हैं आप 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख, इतना आपको पता है। तो हमारे पास में ये जो हाथ है इस पे हम काउंटिंग करते हैं बच्चों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फिंगर काउंटिंग उनको करवाएं, फिंगर कैलकुलेशन उनको करवाएं, टूल काउंटिंग करवाएं, टूल कैलकुलेशन उनको करवाएं। तो हमारे पास में होते हैं 2 हाथ, इसलिए लिमिटेशन है, हम इसमें सिर्फ 99 तक ही काउंटिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने आपके बच्चों को बताया था कि हमारे पास में 10 उंगली ये है, 10 ये है, टोटल 20 उंगली है। मैं गलत बोल दिया। हाँ, अभी तक आपने बताया था बच्चों को कि 5 उंगलियां ये है और 5 उंगली ये है, दोनों हाथ मिला के 10 उंगलियां हैं, यही बताया था। गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे पास में कितनी फिंगर है? हमारे पास में 4 फिंगर ये है, 5 में ये काउंट होगा, 6, 7, 8 और 9। तो इस वाले जो हाथ है, सीधा जो हाथ है, इसमें हमारे पास में 9 तक काउंट कर सकते हैं। जो उल्टा है उस उल्टे में ये हो जाएगा आपका 10, फिर उसके बाद में 11। तो आप ऐसा बोलते हैं ना, 1 पे 1 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13, 1 पे 4 14, 1 पे 5 15, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, अब आया 20। तो ये आया आपका 20। 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, ये आया आपके पास में 30। इस प्रकार से आपका आता है 40, फिर आपका आता है 50, फिर आता है आपका 60, फिर आता है आपका 70, फिर आता है आपका 80, फिर आता है आपका 90, 91, 92, 93, 94, ये हुआ 95।
96, 97, 98, ये हुआ 99। तो टोटल हमारे पास में जो दोनों हाथ है उसमें हम सेकंड तक नहीं जा सकते, सिर्फ दहाई तक रह सकते, 99 तक ही रह सकते हैं। जब हमने 99 यहाँ पर लिखा, जब हमने 99 तो पहले हाथ में कहाँ तक काउंट किया हमने? पहले हाथ में हमने काउंट किया 9 तक। कहाँ तक 9 किया? काउंट किया 9 तक। 9 के बाद में फिर आया हमारे पास में 10। तो अपने पास जब 10 लिखते हैं तो आपके पास में ये 10 हो गया, 10 हो गया, मतलब ये दहाई हो गया। तो ये जो दूसरा हाथ है ये आपके पास में दहाई है। लेकिन 99 का 100 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में 3 हाथ नहीं है। 100 यदि हम काउंट करना है तो हमको 3 हाथ चाहिए, हमारे पास 3 हाथ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ यूज किया है अब अबेकस का, टूल अबेकस इसको बोलते हैं। इसके पास में कितने हाथ हैं? इसके पास में 13 हाथ होते हैं, 14 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 17 भी होते हैं, अलग अलग आता है। ये आपका साइज में आता है, बड़ा साइज का, छोटा। लेकिन हमारे पास में जो है 13 रोड का है, इसमें काम चल जाएगा। ये जो आपका रेड वाला आप देख रहे हैं पार्ट, ये होता है यूनिट रोड इसका। तो ये इसका पहला हाथ हुआ, ये इसका दूसरा हाथ हुआ, ये तीसरा हाथ हुआ, ये चौथा हाथ हुआ, ये 5वां हाथ हुआ, ये 6वां हाथ हुआ, ये 7वां हाथ हुआ। तो ये इसके हाथ हैं। एक हाथ में आप जानते हैं 4 उंगलियां होती हैं। तो ये देखो, इसकी भी नीचे यदि आप देखोगे तो ये फिंगर को काउंट करते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से सभी में आपकी 4 उंगलियां होती है। तो यहाँ भी आपके पास में 4 बीड ही हैं। ऊपर आपका एक थंब होता है, तो इसमें ऊपर ये जो है ना, ये है आपका थंब। ये देखो, ये आपका क्या है? थंब। तो इसमें नंबर डिजिट बढ़ जाती है। यदि हमारे पास नंबर डिजिट के लिए हाथ सफिशिएंट होते तो हम इसकी आवश्यकता नहीं थी हमको, लेकिन हमारे पास में हाथ आवश्यक है कि हो ज्यादा 2 से, वो यहां तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें पॉसिबल है। इसको हैंड के रूप में आप समझिएगा। और हमारे पास में जो हाथ है दोनों की कंपैरिजन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद में हमारे पास माइंड में हम उसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। इसमें काउंट कैसे करते हैं? इसमें काउंटिंग अब हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। काउंटिंग ये होता है आपके पास में 1 रोड पे पहले चलते हैं। तो ये हुआ आपके पास में 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। इस प्रकार से काउंटिंग होती है। तो और क्लियर करता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये जो बीट यदि आपके ऐसे लगे हुए होंगे, ऐसे इस प्रकार से लगे होंगे, तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्लियर करो। क्लियर करने के लिए इसको आपने ऊपर कर दिया, इन सबको अपना जो भी है ये क्लियर करो आप यहाँ से। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये यहाँ पर ये क्लियर। यदि ये सारी बीट आपके ऊपर है, सारी रोड यदि आपके ऊपर है, ये सारी रोड यदि आपके नीचे है, तो ये कहलाता है आपका 0। इसमें आपका ये आंसर बार कहलाता है। ये कहलाता है, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की बीच में, ये है आंसर बार, जो वो अपर बीड और लोअर बीड के बीच में होती है। इससे जो वाला बीड टच करेगा उतना ही आपका आंसर आएगा। आंसर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपन आंसर देखते हैं। हमको काउंट करना है 1। तो ये हुआ हमारे पास में 1, क्योंकि नीचे वाली जो बीड है उनकी वैल्यू होती है 1 की। ये 1s वाली है, इसलिए हमारे पास में 1 की वैल्यू है। ये 10s वाली होगी तो इसकी फिर हमारे पास में वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये हुआ आपके पास में 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 हो गया। लेकिन अब हमको 5 चाहिए। 5 चाहिए तो सबको ये नीचे करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा 5। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू होती है 5 की होती है। यदि ये इसको आप नीचे नहीं करोगे, ऊपर रहेगा, तो ये आपका 5 नहीं कहलाएगा, ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो आपके पास में दोबारा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ आपसे बोला कितना? 1। तो ये हुआ आपका 1। ये देखो, हाथ को भी काउंट करते हैं साथ में। ये हुआ आपका 1। ये हुआ आपका 2। तो ये देखो यहाँ पर ये हुआ 2। ये हुआ आपका 3। तो ये देखो ये हुआ आपका 3। ये हुआ 4। तो ये देखो ये हुआ आपका 4। अब 4 के बाद में आप इसको बंद करते हैं, फिर ये होता है 5। तो बंद करते हैं मतलब इसको आप नीचे करो, और ये हुआ आपका 5। ये हुआ 5। 5 का ये हुआ आपका 6। तो ये 5 है, आपको 1 बीट और चाहिए, तो ये हुआ आपका 6। फिर ये हुआ आपका 7। तो 5 तो है, 2 बीट और चाहिए, तो ये 5 है, ये 6 है, ये हुआ आपका 7। ये हुआ आपका 8। तो ये हुआ तुम्हारा 8। ये हुआ आपका 9। तो ये हुआ आपका 9। ये 1 रोड पर कंप्लीट हो गया। अब 9 के बाद में आया 10। तो इस हाथ में आपका 10 बन सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वाले हाथ में जो काउंटिंग है वो 1 की है, थंब आपका 5 का है, टोटल आपका 9 की काउंटिंग है। 10 के लिए आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना पड़ेगा। ये राइट हैंड है। ये कौन सा हैंड है? राइट है। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट है। तो अब आपको सबसे पहले करना है 0, और इसके बाद में इसको करना है 1। तो 1 0 10, 1 0 10 होता है। तो जब इसको आपने 0 किया, तो 0 किया मतलब इसको आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर किया, और आपने यहां पर ये 5 जो थंब था ना यहाँ पर, ये 50 का हो गया। थंब के साइड वाली आपने फिंगर ओपन की, ये हो आपका 10। मतलब ये हुआ, ये वाला जो बेड है ये कहलाएगा आपका 10। अब 10 के बाद में ये होता 1 1 11, 1 2 12, 1 2 13, 1 4 14। तो उस प्रकार से ये हुआ 1 1 1 11, 1 1 2 12, 1 1 3
13, 1, 1 4 14, तो ये आपका यह हुआ 14। 14 के बाद में आपका आता है 15, तो ये आपको करना है 0 और ये आपको थंब ओपन करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसको करना पड़ेगा आपको क्लियर और ये वाला जो बीड है इसको नीचे लाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में हो गया 1 5 15, तो ये हुआ आपके पास में 1, ये हुआ आपके पास में 5, 1 5 15, तो ये आपके पास में टेंस हो गया। ये आपके पास में टेंस की रोड है, ये आपके पास में 15 हो गया। क्लियर है। अब 15 के बाद में आपका आया था 16, तो ये 5 है, आपको 1 फिंगर ओपन करना पड़ेगा, मतलब ये वाला आपको टच करना पड़ेगा। ये हुआ आपका 16, ये हुआ 17, ये हुआ 18, ये हुआ 19, तो टोटल हम करते हैं 19, तो ये हुआ हमारे पास में 19। कैसे काउंट करेंगे, ये हुआ आपका 10, ये हुआ आपका 5 15 16 17 18 19, अब ये हुआ 19, 19 के बाद आता है 20, तो 20 आता है तो इसको 0 करना पड़ेगा, ये होता है 2, तो 2 0 20 2 0 20 2 0 20, मतलब इस वाले को हमको 0 करना पड़ेगा। ये वाला हमने क्या किया, 0 किया। अब यहां पर 2 बीट निकालनी पड़ेगी, उंगली, थंब नहीं, उंगली, फिंगर यूज किया, तो ये फिंगर है उसकी, तो हमको 2 फिंगर यूज करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे, तो ये आपके पास में 10 हुआ, ये आपके पास में 20 हुआ, इसी प्रकार से आपके पास में 30, इसी प्रकार से आपके पास में 40, तो ये आपके पास में हो गया 40। कितना हुआ आपके पास में 40। 40 के बाद में आया आपके पास में 50, तो 50 जब करेंगे तो इस प्रकार से 50 नहीं कर सकते, ये है आपका 50। देखो ये थंब अकेला 50 का है, थंब कितने का है आपका 50 का है, तो ये हुआ आपका 50। मतलब ये हुआ कि ये सारी फिंगर आपने जिस प्रकार से बंद की है उस प्रकार से आप इन सबको क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, और यहां से ये वाला जो है इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये हुआ अब आपके पास में 50। क्लियर है। 50 के बाद में वही आपकी प्रोसेस क्लियर शुरू हो जाएगी, 51 52 53 54, तो ये हुआ हमारे पास में 54। अब 54 के बाद में आता है ये 55, जब 55 बोला तो ये आपने बंद किया और ये हुआ आपका 55। 55 मतलब इसको आपको करना पड़ेगा नीचे, और ये हुआ आपके पास में 55, ये नीचे आ गया था, ये तो हमारे पास में आ गया 50, सही है 55, ये हुआ आपके पास में 55। आप देखो 56 57 58 59, तो ये हुआ 55, ये हुआ तुम्हारे पास में 59, हो गया 59। अब इसके बाद में आता है आपका 60, ये तो 59 हुआ, तो इसको 0 करते हैं, ये आपका 5 और 10 60, ये 5 और एक फिंगर 10 के निकालो 60 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, इसको 0 करना पड़ेगा, वंश वाले को 0 करो, वंश वाले को आपने, ये हुआ ये 5 था, ये हुआ 10 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। क्लियर है। तो ये हुआ 5 6, मतलब 50 60 70 80 90 हो गया। अब 90 के बाद में तुम्हारे पास में आता है 91 92 93 94 होता है, तो ये तुम्हारे पास में हो गया 94। 94 का आता है 95, तो ये हुआ 95, मतलब इसको नीचे करना पड़ेगा, ये तुम्हारे पास में हुआ 95, ये हुआ 95 96 97 98 99, मतलब ये हुआ तुम्हारे पास में 99। ये दोनों फिंगर आपके पास में ओपन है, दोनों हैंड की फिंगर आपके पास में ओपन है, ये होता है 99। क्लियर है। तो ये हुआ आपके पास में 90 और ये हुआ तुम्हारे पास में 99। तो जब 99 आपने लिखा, जब 99 आपने लिखा तो आप कहां पहुंच गए, बड़े अच्छे से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहली फिंगर यहां पर कहां तक थी आपकी, 9 तक थी, फिर आपने लिखा 99, तो ये आपके पास में आ गया टेंस पे। किस पे आ गया आपके पास में, आप आ गए टेंस में, आ गया टेंस में। अब 99 का ना हमारे पास में हैंड नहीं है 100 के लिए, लेकिन इसके पास तो है। 100 क्या होता है, 100 होता है 100 100, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साइड वाला ये कहलाता है आपका 100 का, मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ये कहलाता है वंस, ये कहलाता है वंस के बाद में ये वंस के बाद में टेंस के बाद में 100। तो आपको क्लियर करो, इसको क्लियर करो, इसका ये जो एक बीड है ये कहलाता है 100। अब ये हो गया आपका 100। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, तो 100 को आप ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, 100 लिखा आपने तो यहां हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, वंस रोड 0, तो ये देखो वंस रोड 0 हो गई, टेंस रोड भी 0, तो ये देखो टेंस रोड भी 0 हो गई। उसके बाद में आपके पास में एक फिंगर ओपन करना है आपको, इसलिए आपने एक फिंगर ओपन कर दी, तो ये हो गया आपके पास में 100। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस कैसे होगा, अब 101 कैसे लिखते हैं, ये 1 लिखते हैं, ये 0 लिखते हैं, ये 1 लिखते हैं, 101, मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 हुआ 101। फिर क्या करते हैं, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, 102 103 104, इसको नीचे करके 105 106 107 108 109।
अब आया 110, जब 110 आया आपका तो 1 0, मतलब ये हुआ कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर, इसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर, ये हुआ आपका 1, ये हुआ 1 और ये है 0। जब ये क्लियर कहला रहता है तो वो कहलाता है आपका 0। अब आप समझ गए होंगे कि आपको यदि बोला 110 तो 110 में क्या करना है, 100 बोला तो तीसरे राड पे आना है, 100 मतलब तीसरा, तो आपको 1 रोड 2 रोड 3 रोड, 3 रोड पे एक बीड आपका कहलाएगा 100 का और दूसरे बीड पे एक रोड कहलाएगा आपका 10 का, और यदि ये बीड है तो ये 1 का, लेकिन यहाँ तो ये 0 है, इसलिए आपके पास में आया क्या आया, हमारे पास में आया 110 1 0 110। अब 111 कैसे आएगा, 1 मतलब ये हुआ 1 ये हुआ 111 112 113 114। 114 के बाद में सबको क्लियर करना पड़ेगा, जब ये आएगा, जब होगा आपका 115 116 117 118 119। आप चाहिए 120 तो 120 कैसे करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये कहलाएगा आपका 120। मतलब ये हुआ कि इसको करना पड़ेगा आपको 0, इसको करना पड़ेगा 0, यहां से ये 100 है, ये 2 हो गया 120, क्लियर है। उसी प्रकार से ये 130, ये 140। अब आया 150 तो 150 कैसे बनाएंगे हम, तो ये सबको 0 करो, आप जानते हो ये वाला आपका 50 का है, तो ये हुआ आपके पास 100 और ये हुआ आपका 50, 150, 100 प्लस 50 150 हो गया, 150 आपके पास हो गया। अब आपको चाहिए 160 तो 50 ये होता है 160 170 180 190। 190 के बाद में आइए 200, कितने पे आते हैं 200, कितने पे आते हैं 200, तो यहाँ 2 है, ये 00 है, मतलब ये वाली जो रो है इसको क्लियर करो, यहाँ पर आपके पास में इसको क्लियर करो, ये 2 00, ये 200 हो गया। 200 के बाद में फिर ये 300 हो गया, फिर ये 400 हो गया 400 के बाद में कितना है आपके पास में 500। जब 500 आएगा तो 5 वाली बीड ऊपर की है, तो इसको सबको क्लियर करो, ये आपके पास में हो जाएगा 500। ये कितना हो गया 500। 500 का में कितना आया आपके पास में 600, तो ये हुआ 500, ये 600, फिर ये 700, ये 800, ये 900, ये हुआ 900, देखो 900 900। अब तुमको आए पास में है 999, तो ये हुआ आपके पास में 900 900 910 920 930 940, ये सब नीचे करो 950 960 970 980 990 990 991 992 993 994, 0 करो 995 996 997 998 999। अब ये वाले तीनों नीचे आ गए हैं, ये वाले तीनों ऊपर चले गए हैं, तो 999 तक हम यहां पर बना चुके हैं। 999 के बाद में क्या आता है आपका 1000, तो 1000 आता है, तो 1 यहां पर लिखाएगा, 1000 के नीचे क्या आएगा आपका 1 आएगा, और यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको आपको 0 करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, इन सबको 0 करना पड़ेगा, और यहां से ये हुआ, तो ये आपके पास में हुआ 1000, क्लियर है। ये हुआ आपका 1000। फिर उसके बाद में 1000 के बाद में फिर वहीं पर आगे चल जाएंगे। अब क्या आएगा आपके पास में 1001, तो सब 0 करो, यहां से 1001 1002 है ना, तो उस प्रकार से 1000 हो जाएगा 1000 के बाद में आपके पास में आया 2000। देखो यहां से क्लियर हो गया आपका। अब यहां पर आपने लिखा 1000, कितना लिखा आपने 1000 के लिए आपने यहां से ये 1000 बना दिया, अब लिखना 2000, तो ये 2 ये 0 ये 0 ये 0, तो 1000 ये 2000 ये 3000 ये 4000, सब क्लियर करो, ये हुआ 5000 होगा। ये क्या हुआ आपके पास में 5000 के बाद में ये 6000 7000 8000 9000। 9000 के बाद में क्या आया 9000 के बाद में आया 10000। ये सीधा यहां पर क्या लिख दूं मैं, यहां पर लिख दूं 9000 क्या लिख दूं 9999, तो 9999, तो ये हुआ पास में, ये हुआ 9, ये हुआ आपके पास में 9, ये हुआ आपके पास में 9, ये 9999 ये हुआ। अब 9999 में आपका आता है 10000, तो 10000 तो है ही नहीं, इसलिए यहां पर आपको लिखो 1 0 0 0 0। क्या करना है, इन सबको क्या करना है, इन सबको, ये ऊपर था, इन सबको नीचे करो, इन सबको नीचे करना है, नीचे 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 नीचे, ये भी और ये भी। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, मतलब ये वाली लाइन, ये हुआ 10,000। जब 10,000 हुआ, 10,000 के बाद में आता आपका 20,000। 10,000 में क्या आता आपका 20,000। 20,000 आता है, मतलब 10,000 20,000 30,000 40,000। फिर ये हुआ 50,000, फिर
60, 70, 80, 90। अब ये आ गया भाई साहब आपके पास में 10,000 से बढ़कर कहां आ गया आपके पास में? आपके पास में आ गया 90,000। 90,000 के बाद में आता सीधा 1 लाख। जब 1 लाख आ जाए तो पास में, तो अब ये आपके पास में, अच्छा ये आपका 100 के बाद में ये 1000, ये आपके पास में 10,000, ये आया लाख, है ना। तो यहां पर आपका आएगा 1 0 0 0 0 0। तो अब ये सब हो जाएगा ऐसा, इस प्रकार से। ये आपका 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, फिर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, फिर यहां से। तो इस प्रकार से आपकी अकाउंटिंग हो जाती है। कहां तक होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। कहां तक होती है आपकी? 10 लाख। तो ये आपको 50 लाख का है। ऊपर वाला कितना है? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख और 90 लाख। तो इतनी आप यहां पर काउंटिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये था हमारे पास में इंट्रोडक्शन, जो काफी लंबा हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे इन बीडों को कैसे काउंट करते हैं। 1 रोड, 10 रोड, 100 रोड, 1000 रोड, किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। अब इसके बाद में आने वाले जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसमें आपको बताएंगे इस पे अपन काउंटिंग कैसे करते हैं। अब हमको इस पे एडिशन करना है, तो वो रहेगी आपके पास में आने वाली वीडियो। इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और उसके बाद में आप बच्चों को कराएं। मेरे पास एक छोटा टूल है जिसको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि बच्चों को किस टूल से करना चाहिए। जब तक के लिए प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।